राधे राधे, जय माता की दोस्तों। आप सभी का स्वागत है सनशाइन विद नीमा में। और ये मंडे की मॉर्निंग है, 4 बजे हैं सुबह के और मैं उठ गई हूँ। यहाँ पे मैंने बालकनी की लाइट ऑन की है। अब मैं यहाँ बालकनी में थोड़ी सी झाड़ू लगाऊंगी। तो इसी तरीके से बालकनी में हमें सामान रखना पड़ता है क्योंकि घर के अंदर इतनी जगह नहीं है। टब है और पोछे की बाल्टी है, पोछा है और मोपिंग वाला भी पोछा है हमारे पास। तो वो सब चीज़ें हमने बालकनी में रखी हुई है। वॉशिंग मशीन भी हमने बालकनी में लगाई हुई है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ डेली, क्योंकि झाड़ू इसलिए लगा लेती हूँ क्योंकि मॉर्निंग में सबसे पहला काम हमने अपनी मम्मी को हमेशा यही करते हुए देखा है। और ये कहते हैं कि मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के यही काम करना होता है, झाड़ू लगाने का, जो हमारे भारतीय संस्कारों में से एक है। तो मैंने यहाँ पे बालकनी में झाड़ू लगाई है लाइट ऑन करके। और अभी काफ़ी अंधेरा है। तो फ्रेंड्स, अब मैंने लाइट ऑफ कर दी है। अब मैं जो हमारा गेट है, मतलब जो हमारा दरवाज़ा है हमारा, उसमें झाड़ू लगाऊंगी जाके। और ये देखिए इतना अंधेरा था 4 बजे। मैं ना वैसे 4:30 पौने 5 तक उठती हूँ, लेकिन आज से बच्चे स्कूल जाएंगे इसलिए 4 बजे ही मुझे उठना होगा, नहीं तो फिर तैयारी हो नहीं पाएगी। इसके बाद मैं कॉरिडोर में झाड़ू लगाती हूँ, वहाँ झाड़ू लगा के आ गई हूँ। और ये देखिए, कल ये आटे का पैकेट लेकर आए थे, आटा ख़त्म हो गया था। मतलब काफ़ी सामान लेकर आए थे, फ्रूट, सब्जी, घर का जो भी सामान होता है, आटा, चावल, दालें, तेल। तो वही मैं यहाँ पे रात को लाए थे, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कुछ करने की। सब सामान अभी वैसे ही रखा हुआ है, मैंने रखा नहीं है संभाल के। तो यहाँ पे ये आशीर्वाद आटा लेकर आए थे, अच्छा निकलता है ये वाला आटा। और मैं ना बच्चों के लिए, बेटी का तो मेरी आज फास्ट है, मंडे है, तो वो तो नहीं खाएगी, लेकिन जो लल्ला है उसके लिए मैं नमक अजवाइन की पूड़ियाँ बनाऊँगी और वही मैं भी खा लूँगी ब्रेकफास्ट में। और जो मेरे हस्बैंड हैं वो साबुत मूंग खाएंगे, तो वो मैंने रात को भिगो दी थी, उनके लिए साबुत मूंग बनाऊँगी। तो बस यही होगा आज ब्रेकफास्ट बच्चों का, मेरा और मेरे हस्बैंड का। और बिटिया के लिए मखाने वगैरह कर दूँगी, क्योंकि आलू फ्राई करके उसने ले जाने के लिए मना कर दिया है कि वहाँ जाके ठंडे हो जाते, अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैंने उसके लिए खीरा काट दिया था और मखाने दे दिए थे। वो वैसे भी इस मामले में बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करती है कि मैं कुछ भी भेजती हूँ तो वो खा के नहीं आती है। तो यहाँ पे मैं आटा लगा के रख दूँगी। इसके बाद मैं चली जाऊँगी नहाने। नहा के आके फिर मैं पहले बच्चों का ब्रेकफास्ट तैयार करूँगी, उसके बाद हस्बैंड का, उसके बाद मैं पूजा करूँगी। तो चलिए एंजॉय कीजिए वीडियो को आप लोग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बिटिया के लिए मखाने बना रही हूँ और नहा भी चुकी हूँ। और नहाने से पहले मैं आटा लगा के रख गई थी पूड़ी वाला। उसमें मैंने हींग, अजवाइन, काला नमक, सफ़ेद नमक और थोड़ी सी कुटी मिर्च और थोड़ी सी कसूरी मेथी, ये सब मिक्स करने के बाद आटा लगा के मैंने रख दिया था। इससे क्या होता है ना, आटा थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है तो पूड़ियाँ भी अच्छी बनती हैं। और ये मखाने हो गए हैं
तो ये मैं अपनी बिटिया के लिए पैक कर दूँगी। और ना मैंने बहुत साल पहले ये स्टील के टिफ़िन लिए थे बच्चों के लिए। अच्छा एक बात है, स्टील के टिफ़िन देखिए मैंने लिए और कितने साल हो गए ये ख़राब नहीं हुए। मुझे अच्छे से याद है, मेरा लल्ला तो स्कूल भी नहीं जाता था, तब मैंने अपनी बिटिया के लिए स्टील का टिफ़िन मंगाया था। उसके बाद मैंने जब बेटे के लिए भी मंगा लिया था। जबकि हम लोगों को देखने में प्लास्टिक के टिफ़िन ही अच्छे लगते हैं, लेकिन ये जो लंच बॉक्स होते हैं स्टील के, ये नुकसान भी नहीं करते हैं और प्लास्टिक नुकसान करती है, बच्चों की हेल्थ के लिए हार्मफुल होती है। तो स्टील के लंच बॉक्स का ही यूज़ करना चाहिए। प्लास्टिक की चीज़ें अच्छी ज़रूर लगती हैं देखने में, लेकिन वो इतनी ज़्यादा हेल्थ के लिए उतनी ही ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं। तो देखिए ये मखाने हो गए, मखाने कर दिए और अब मैं यहाँ पर अपने लल्ला के लिए बनाऊँगी पूड़ियाँ। इसी कढ़ाई में मैं डालूँगी रिफ़ाइंड ऑयल। और हाँ, मैंने जो पूड़ियाँ बनाई थी उसमें मैंने थोड़ा सा देसी घी भी डाल लिया था मोइन के लिए। तो उससे क्या होता है ना, पूड़ियाँ थोड़ी सी अच्छी और सॉफ्ट बन जाती हैं बच्चों के। और मैंने आपको पहले भी ये टिप बताया है कि यदि हम आटे में देसी घी डाल लेते हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए फ़ायदा करता है, लेकिन देसी घी में हम बनाते हैं अगर तलते हैं तो वो उतना फ़ायदा नहीं करता है। तो मैं इसको तलूँगी रिफ़ाइंड ऑयल में, लेकिन मैंने आटे में देसी घी मिक्स कर लिया है। तो फटाफट से मैं यहाँ पर लोइयाँ बना रही हूँ और बनाऊँगी पूड़ियाँ। और तब तक, जब तक कि बच्चे तैयार होंगे, बच्चे नहाने गए हों, तब तक पूड़ियाँ हो जाएंगी ठंडी। तो बस बच्चों का लंच बॉक्स बनके, मतलब लंच बॉक्स नहीं, बच्चों का लंच बनके तैयार है। और सोचा तो मैंने कुछ और था, फिर मुझे याद आया कि बिटिया का तो व्रत है और वो ना गुस्सा हो जाती है कि मतलब मेरा व्रत है तो मम्मी ये चीज़ बना रही है, वो चीज़ बना रही है। जबकि आपको बताऊँ, पूड़ियाँ दिव्य को इतनी अच्छी लगी थी, इतनी ज़्यादा टेस्टी लगी थी कि स्कूल से आके उसने पूड़ियाँ ही खाई थी और कुछ नहीं खाया। उसने मुझसे ये कहा ही नहीं कि मम्मी तुमने ये क्यों बनाया है। उसने बस मम्मी मुझे जल्दी से खाना दे दो, मुझे भूख लग रही है। उसके बाद उसका जी भी घबराने लगा, क्योंकि उसकी आई साइट वीक है ना, तो स्कूल जाता है तो उसका जी ज़रूर घबराता है। फिर मैंने उसे सुला दिया था। तो देखिए यहाँ पर फटाफट बन के पूड़ियाँ तैयार हैं। और मैंने भी ब्रेकफास्ट में ना ये पूड़ियाँ ही खाई थी और बहुत अच्छी बनी थी। हस्बैंड को भी दी थी, उनको मैंने साबुत मूंग बना दी थी। उन्होंने ही कल रात को मुझे बोला था कि उनका मन कर रहा है तो भिगो दूँ, तो मैंने रात को मूंग भिगो दी थी और सुबह वही मूंग और रोटियां मैंने बना के उनको दे दी थी। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही सुबह ना इतनी भाग दौड़ रहती है, आप समझो इतने सारे जो काम होते हैं ये 9 बजे तक हो जाते हैं, 4 बजे से उठ के। तो पूड़ियाँ वगैरह सेक के बच्चे पूजा करते नहाने के बाद, तो इसलिए मैंने सोचा मैं यहाँ पोछा लगा देती हूँ फटाफट से, और इसीलिए मैं नहा भी ली थी। तो बस मैं यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ, नहीं तो फिर बच्चे ना पूजा कर लेंगे और बिना पोछा लगी हुई जगह में, क्योंकि मैं यहाँ झाड़ू नहीं लगाती हूँ, ओनली पोछा लगा के छोड़ देती हूँ और बाकी घर में झाड़ू लग जाती है। तो अभी तो मैंने झाड़ू थोड़ी बहुत कर ही ली थी। बहुत अच्छे से सफाई मैं सुबह के टाइम पे नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि इस समय बहुत जल्दी होती है सभी को जाने की। चलो आगे। और यहाँ हम जा रहे हैं बच्चों को नीचे छोड़ने, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना है, तो नीचे तक मैं छोड़ने डेली जाती हूँ, नहीं तो फिर बच्चों को भी अच्छा नहीं लगता और मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। तो वही मैं बच्चों से कह रही हूँ कि थोड़ा फास्ट चलो, क्योंकि मुझे घर के काम की भी चिंता रहती है। और ना बच्चों को छोड़ने के बाद में मैं तुरंत ही वापस आने लगी, तो मैंने देखा यहीं रोड पर, ये देखिए, मुझे ऐसा लग रहा था ये किसी सांप का बच्चा है, क्योंकि ये बहुत लंबा था और पतला था, और जिस तरीके से ये गर्दन उठा ले रहा था पूरी, तो मुझे सांप ही लग रहा था। खैर ये बीच रोड में ऐसे ही घूम रहा था, तो गाड़ियाँ निकल रही थी, फिर मैं चली आई इसको देख के। उसके बाद में मैं सीधे रसोई में आ गई और यहाँ पे मूंग मैंने सोचा उबलने फटाफट रख देती हूँ, उसके बाद मैं इसमें तड़का लगा दूँगी। और इसके बाद मैंने फिर आटा गूँधा प्लेन, क्योंकि सुबह जो मैंने आटा लगाया था वो नमक अजवाइन का था, अब मुझे रोटियों के लिए प्लेन आटा लगाना था, तो मैंने वो लगा लिया। तो फ्रेंड्स, सारा काम निपट चुका था और ये है दोपहर 3 साढ़े 3 बजे का टाइम। मुझे लगता है 4 बजने वाले होंगे, बल्कि हाँ, क्योंकि 3 बजे के बाद तो बच्चे ही आए थे और बच्चे खाना पीना खा चुके हैं। और इसके बाद मैंने मशीन पहले से, वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी, तो मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं। तो मैंने वही सोचा कि 4, हाँ याद आ गया, मुझे 4 बजने वाले थे, तो मैंने वही सोचा मैं सबसे पहले कपड़े डाल देती हूँ, उसके बाद में 1 घंटे आराम करूँगी, क्योंकि आज मैंने सुबह से बिल्कुल भी आराम नहीं किया। और क्यों आराम नहीं किया अभी बताऊँगी आपको। तो कपड़े इतने सारे इकट्ठे हो गए थे कि आज ना कपड़े डालते डालते ही मैं थक गई,
सुबह से काम करते थकी, उसके बाद कपड़े डालते डालते थकी। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह का था आज का मेरा बिज़ी दिन। तो आप मेरी वीडियो को ना एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पिछले 20 मिनट से मैं कपड़े सुखाने के लिए डाल रही हूँ, क्योंकि ये 2 दिन के कपड़े थे हम सभी के। थर्सडे बोल रही हूँ, संडे मैंने वॉशिंग मशीन नहीं लगाई थी, तो संडे मंडे 2 दिन के कपड़े थे। इतने सारे कपड़े हो जाते हैं कि भैया मतलब हम मशीन में कपड़े धुलते हैं, उसके बावजूद भी कपड़े मशीन में डालो निकालो, इनको सुखाओ फिर उठा के रखो, इसी में हाथ दुख जाते हैं, बहुत काम हो जाता है। तो यहाँ फटाफट से मैं कपड़े डाल रही हूँ। और आपको पता है मैं इतनी सारी कपड़े वाली क्लिप लेकर आई थी, क्योंकि हम लोग इतनी ऊंचाई पे रहते हैं, सारे कपड़े नीचे गिर के गायब हो जाते हैं, लेकिन फिर भी सारे जो कपड़े हैं ना, कपड़े क्लिप के साथ गिरते हैं नीचे, तो क्लिप और कपड़े दोनों ही गायब हो जाते हैं हम लोगों के। तो इसीलिए मैं ला ही नहीं पाई हूँ दोबारा। फिर क्लिप बहुत सारे लाई थी, वो सारे ऐसे हो गए और कोई नहीं। लेकिन आज मुझे ना अब मैं सोने का टाइम तो बचा नहीं है, क्योंकि 4 तो बज ही चुके हैं, तो बार बार मुझे कपड़ों पे ध्यान देना पड़ेगा ना, जब तक ये सूखेंगे। एक एक करके उतारती रहूँगी जैसे जैसे सूखते रहेंगे, नहीं तो इनमें से आधे कपड़े तो ऐसे ही उड़ उड़ के गायब हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस समय बज रहे हैं 4 बजने में 5 मिनट हैं, और नाश्ता खाना कपड़े बर्तन झाड़ू पोछा सब हो चुका है। और मायू को आज फिर डॉक्टर को दिखाया था, उसकी तबीयत ख़राब है। तो बस ऐसे ही चल रही है लाइफ।
और अब मैं थोड़ी देर आराम करूँगी क्योंकि बहुत थक गई हूँ सुबह से। आज मैंने पूजा भी बहुत लेट की थी, जबकि मैं 4 बजे उठी थी क्योंकि बच्चे आज से स्कूल गए हैं। तो मैं 4 बजे उठी थी, उसके बावजूद भी मैं बहुत थक गई हूँ क्योंकि काम हो ही नहीं पाया है अभी ठीक से। और 4 बज गए हैं, 1 घंटे तो मैं आराम करूँगी, इसके बाद काम स्टार्ट दोबारा से करूँगी। तो ऐसा ही रहता है हम लोगों का रूटीन। और फ्रेंड्स, मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में।